वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार यूपी ट्रिपल एससी पीडी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और रिवीजन के इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत पिछले वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन देखा था और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। आज उसके आगे देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा की गई और महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका जो है एक बैठक का आयोजन किया गया था, वहां पर इसकी घोषणा की गई। 9 अगस्त को प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह आंदोलन फिर भी चला, रुका नहीं। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, डेट्स देखेंगे। इनके प्रमुख नेता तो देख ही चुके थे और आज उसके आगे देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीवी पंत और प्रफुल्ल चंद्र खोस, सैयद महमूद, अशरफ अली, जेवी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने ही की थी। तो यहाँ पर कांग्रेस की समिति की एक बैठक हुई थी 14 जुलाई 1942 को। यहाँ पर इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया था। इसके बाद आया 7 अगस्त का दिन। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव या फिर भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, यहीं से भारत छोड़ो का नारा भी आया सामने। फिर 8 अगस्त का ऐतिहासिक दिन सामने आता है और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन ना करने वाला दल भी था एक, और इसमें कौन कौन था? हिंदू महासभा ने इसका समर्थन नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी इसका समर्थन नहीं किया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने समर्थन नहीं किया। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो ये विशेष तौर पर याद रखना है, मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसके बाद ऑपरेशन 0R, इसके बारे में जानें। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन 0R के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों को नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, इन सभी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद मुंबई नहीं आए थे, उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर लिया गया और पटना बांकीपुर जेल में इनको नजरबंद रखा गया। तो प्रमुख जो नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया और अलग अलग जगह रख दिया ताकि ये लोग योजना ना बना सके आंदोलन को चलाने की। इसके बाद एक गुप्त रेडियो प्रसारण, इसके बारे में जानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। 6 मई 1944 बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना, इसके आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहे। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका और इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। अब ये दौर बहुत नाजुक था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, बड़े स्तर पर क्रिप्स मिशन भी आया, कैबिनेट मिशन आए, तो ये इस समय अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, जिन्होंने महात्मा गांधी के जीवन पर जीवनी लिखी, इनके जीवनीकार कहलाते हैं, उनके साथ अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल वक, एडगर स्ट्रो, M.L. सुरमेन, नॉर्मन थॉमस और के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया,
शाहबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्ति जन विद्रोह में मुख्य केंद्र रहे। यहाँ पर किसी नेता को नेतृत्व नहीं करना पड़ता था, स्वतः स्फूर्ति जन विद्रोह हुए। यहाँ पर लोगों में अपने आप ही उत्साह आया और आज़ादी के लिए वो लोग लड़े। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालीन जत्थे दिन में खेती करते थे और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो के द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से ये भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इनको पटना लाया गया। तो हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार इतनी बड़ी बड़ी होती है, इतनी ऊंची ऊंची होती है, उस दीवार को फांद कर ये भाग चुके थे जयप्रकाश नारायण, और इनके साथ योगेंद्र शुक्ल भी थे। इन लोगों ने यहाँ से जो है भागना तय किया और ये भागे, लेकिन इसके बाद ये फिर गिरफ्तार हो गए और पटना लाए गए। इसके आगे अगला तथ्य देख रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मुंबई की कांग्रेस सम्मेलन में संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया और उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया जी ने लिखा है, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार या फिर पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। उनका जो एक एक शब्द था लोगों के दिल तक पहुँच रहा था, तो लोगों को बहुत अधिक प्रेरित किया उनके भाषण ने, और इनके बारे में लिखा है पट्टाभी सीतारमैया जी ने अपनी पुस्तक में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अरुणा असफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा असफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। ये एक ऐसा आंदोलन था जो कि नेतृत्व विहीन था। यहाँ पर कोई नेता नहीं था जो कार्य कर रहा है, सब अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे थे कि अंग्रेज भारत को छोड़े, और गांधी जी ने जो भाषण दिया उसको फॉलो कर रहे थे। 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया और अंग्रेजों ने यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया कि स्वतंत्रता युद्ध समाप्ति के बाद ही दी जाएगी। किंतु इस आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के कारण ब्रिटिश प्रशासन को यह एहसास हो गया कि भारत को लंबे समय तक अब नियंत्रित करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सामने आई, और इसके बाद ही भारत में आज़ादी का जो है महोत्सव मनाया गया। भारत को आज़ाद किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। भारत में आज़ादी मिली, भारत को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, और फिर भारत में एक संविधान बनाया गया। कैबिनेट मिशन आया, भारत में संविधान का निर्माण की जो है भूमिका को तय किया गया। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। इसके आगे आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन सारा कुछ वहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको लिंक पर क्लिक करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली आपके लिए प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, 50 प्रैक्टिस क्विज बिल्कुल टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग लगवाए जाते हैं। बहुत बेनिफिशियल रहेगा, उसको जरूर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस लेना चाहते हैं या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।